थैंक यू। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब वो इम्पोर्टेंट पार्ट आया है इससे। ओके तो हम देखते हैं कि अब जब प्रभु राम पहुंचे हैं पिताजी के महल में, तो क्या देख रहे हैं कि पिताजी ऐसे ऐसे राजा के होंठ सूखे पड़े हैं, शरीर जल रहा है, बिल्कुल ऐसे बेहोशी की हालत में जैसे पड़े हुए हैं। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं बिल्कुल कोमल स्वभाव, उन्होंने तो कभी दुख देखा ही नहीं, दुख देखना तो क्या सुना भी नहीं, इस तरह से उन बच्चों को पाला गया था। तो अब ये तो क्या करें, पिताजी तो बोल नहीं रहे, तो माता से दो प्रश्न किए उन्होंने। क्या पूछा, उन्होंने कहा मोहे कहूँ मात तात दुख कार। माता बताइए कि पिताजी को क्या हुआ अचानक, इनके दुख का कारण क्या है, क्या हो गया एकदम से, राइट। तो चलियो करियो जतन जही होई निवारण, कहते हैं कुछ तो मुझे बताइए, पहला तो कारण पिताजी को हुआ क्या, तो फिर दूसरा पूछते हैं कि बताइए तो हम कुछ करें, तो ये भी बताइए कि क्या किया जाए। माता को ही पूछे क्योंकि ये तो बच्चे हैं, पहला तो ये पूछा जा रहा है कि दुख का कारण क्या है, फिर कहते हैं कि फिर आप देखिए कि अगर दुख का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। ये दो प्रश्न माँ से पूछे हैं। तो अब माँ क्या बोलती है, तो माँ ने फिर अपना बोलती है, हे राम सुनो, कारण एक ही है। क्या कारण है दुख का कारण, भगवान उनके दुख का कारण क्या है, बोलती तुम पर बहुत स्नेह है, एक ही दुख का कारण है, तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। तो अच्छा, तो ये भी दुख का कारण हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो बोले, कहती कि क्या हुआ, मैं तुम्हें नेक्स्ट कहानी सुना देती हूँ सारी, फिर वो पूरा बताती हैं कैसे उन्हें दो वरदान मिले थे, कैसे वो युद्ध में गई थी तो उन्होंने क्या किया, फिर दो वरदान मिले। बोले आज मैंने मांगा, मुझे बोलते थे तू कभी भी मांग लेना, आज मैंने वो दो वरदान मांगे, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। तो कहते हैं, अब कहते हैं उसको सुनकर हृदय में राजा की सोच हो गया, इनको बहुत दुख हुआ जो मेरे मांगने का। तो फिर कहती है, तो क्योंकि आप कह रहे थे ना, उन्होंने दूसरा ये कहा था कि आप बताइए उनके दुख का कारण, फिर हम कुछ उपाय करें, है ना। तो बोलती हाँ उपाय तो है। क्या उपाय है, बोले सुन शुद्ध स्नेहु इत वचन उत संकट पर्यो नरेश सकौन सकहु तो आयुष धरो सिर मेटो कठिन कलेश। कहती उसका उपाय भी तुम ही कर सकते हो। तो कहते हैं कि अगर तुम राजा की आज्ञा का पालन करोगे तो क्या होगा, तो इनके कठिन क्लेश को मिटा दोगे, जो इस समय बहुत बड़ा क्लेश है इनको, इनको क्या तुम्हें सबके दुख का कारण ही तुम हो, इनके दुख का कारण तुम हो, तो तुम्हें इलाज भी तुम हो, कारण भी तुम हो। अच्छा, तो आगे फिर क्या किया जाए, 40 के नीचे देखते हैं। कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज समाज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन करने के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है और जननी तुम्हारी सम्मति है। हाँ, अब देखो अब कहते हैं बेधड़क होके वो अपने कड़वे वचन बोलती जा रही है कि मैंने क्या मांगा था, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है, भरत के लिए राज्य मांगा, कोई इतने मैंने कोई वैसे कोई बहुत बुरी चीज नहीं मांगी। क्योंकि राजा को भी वो बार बार यही कह रही थी कि तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, मैं राजा की बेटी हूँ, राजा ही मांगूंगी ना। एंड अगर मैंने राम के लिए कुछ बुरा तो मांगा नहीं, वनवास ही तो मांगा है। क्योंकि वहां उन्होंने कहा था ना कि क्या कसूर है राम का, तो उसने बोला था राम तो साधु है ना, तो साधु के लिए बन जाना तो कोई अच्छी अच्छी बात है ना। साधु बन जाएगा, तुम कहते हो राम बड़ा साधु है, मैं भी मानती हूँ राम साधु है, इसीलिए तो मैं उसे वनवास भेज रही हूँ। नहीं तो मैं उसे कहती कि इसको प्राण दंड दे दो या इसको जेल में बंद कर दो, ऐसा कुछ भी तो मांग सकती थी ना, वो नहीं मांगा। मुझे भी पता है कि राम साधु है, इसीलिए तो वनवास मांगा। तो ये कहती है ना,
तो अब यहाँ भी वो वैसे ही बेधड़क होके बोल रही हैं। तो अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं मन मुस्काई भानुकुल भानु। तो कहते हैं भानुकुल सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर बोले। अब देखो तीन हमने कहा था ना, तीन नाम भगवान के लिए गए हैं, अब उसका मतलब समझते हैं। पहले में बोला था, देखो ये 39 के ऊपर था, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। रिमेम्बर कौन सुमंत्र जी रघुकुल दीपक को लेके आ रहे हैं। अब देखो दीपक क्या होता है, दीपक होता है दीपक के लिए तुम्हें बाती चाहिए, दीपक तो एक दीपक है ना, लेकिन उस अगर दीपक में तुम्हें लो चाहिए तो तुम्हें बाती चाहिए, तुम्हें तेल या घी चाहिए। दैट मीन दीपक में अपने आप में वो अपने आप में उसमें चमक नहीं है, रोशनी नहीं है ना, उसको दूसरों का सहारा है, तभी वो दीपक है। तो इसी तरह संसार में भी वही होता है, जब जब हम कहते हैं ना कुल दीपक, संसारिक जो कुल दीपक है उसको भी अगर धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा उसके पास नहीं है तो कुल दीपक भी नहीं मानते। तो कहते हैं ये तो कुल का कलंक पैदा हो गया हमारे यहाँ, इसके पास कुछ नहीं है, ना ये पढ़ा लिखा, ना ये इसने कुछ जॉब कर रहा है, कुछ नहीं है ना, ये संसार का कुल दीपक है। तो अब यहाँ पे जो बोलते हैं रघुकुल कुल दीपक, क्योंकि ये सुमंत्र जी इनको साथ लेके आ रहे हैं, राजकुमार को, युवराज को साथ लेके। अब उसके बाद दूसरा नाम उनका लिया उन्होंने, जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कर साजो। अब रघुवंश मणि ने राजा को ऐसे देखा, देखो फिर दीपक के साथ और क्या होता है कि अगर जरा भी हवा चली, आंधी आई तो दीपक बुझ गया। जैसे हमने संसारिक कुल दीपक को कहा था, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा उसके पास है तो कुल दीपक है। अब अचानक से पद प्रतिष्ठा चले जाए, धन नष्ट हो जाए तो दीपक बुझ गया, है ना, वो दीपक नहीं रहा। अब रघुवंश मणि, मणि क्या होती है, जब हम कहते हैं ये आपका पुत्र तो हीरा है, हीरा, तो हीरे का मतलब होता है हीरे की अपनी चमक है, वो बाहर से नहीं आई, तो ये मतलब है। तो यहाँ कहते हैं कि रघुवंश मणि ने जब देखा है ये सब, अब फिर उन्हें माता ने बताया है कि तुमको बन जाना पड़ेगा भरत को राजा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनमें अपनी चमक है, रघुवंश मणि है वो दीपक ऐसा नहीं कि सुन के बुझ जाए, निराश हो जाए, क्योंकि कैकेयी भी देख रही है, उसको लगा था कि चलो भरत के राज्य के लिए शायद ये इसको दुख ना हो, तो लेकिन मे बी इसको बन जाने का दुख होगा शायद, उसके लिए तो थोड़ा सा तो मन में फेस पे नजर आ जाएगा इसका। क्योंकि जब उन्होंने पूछा ना, राम जी ने तो उपाय बताइए, तो इन्होंने कहा था कि राम देखो उपाय तो तुम ही हो। क्या उपाय हो कि देखो तुम जो हो ना अपने माता पिता के बहुत कहेकार हो, तुम हमेशा अपने भाइयों का बहुत ध्यान रखते हो और अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हो, और कहते हैं और जस माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, अपने छोटे भाइयों से बहुत प्रेम करते हो, और आपके शील एंड सत्य को दुनिया जानती है। पर आज तुम्हारे उस शील एंड सत्य के क्या आगे परीक्षा आ गई है, आज पता चलेगा कि तुम उस परीक्षा में कैसे उतरोगे। तो ये तो रघुवंश मणि है, इनकी अपनी ही चमक है। लेकिन जैसे ही जब माँ ने वो मांगे अब कर रही हैं, तब उनका तीसरा नाम आया, उनका नाम आया मन मुस्काई भानुकुल भानु। ये ना ही सिर्फ एक हीरे की भी, एक मणि की भी एक चमक उतनी ही जगह तक होती है ना, लेकिन जो भानु है, भानु सूर्य तो अंधकार हर जगह से मिटा देता है ना, तो पूरे प्लेनेट से मिटा देगा वो तो अंधकार। तो ये ऐसे हैं भगवान, ऐसा सुन के भी वो मन मुस्काए। देखो ये जो ये भानुकुल है ना, सूर्य कुल के है ना सारे, लेकिन बाद में क्या हुआ, रघुकुल आया। रघु एक ऐसे राजा हुए, इनके एंसेस्टर वो इतने महान थे, फिर भानुकुल के बजाय इनके कुल को रघुकुल नाम हो गया। कितने महान रहे होंगे, कहाँ तो सूर्य, कहाँ फिर रघुकुल, लेकिन ये तो इनका, लेकिन जैसे भगवान आते हैं वो भानुकुल के भानु, वो तो अपने वो सूर्य जो इनके सूर्य कुल, उसको भी प्रकाशित करने वाले हुए, है ना। तो ये बात है। और देखो उसके बाद कितना सुंदर बोलते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी।
पहले तो उन्होंने क्या बोला, जननी बोला। रिमेम्बर, एक ही तो उसको था, शुरू जब किया था। मंत्रा को तो माने नहीं थे ना। मंत्रा ने जब भी बोला तो वो कहती ही थी कि राम तो मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है। मैंने देख लिया, मैंने बहुत बार अजमा के देख लिया। मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि अगले जन्म में राम मेरे पेट से पैदा हो, है ना। तो अब यहाँ देखो, भगवान उनको जननी बुलाते हैं। अरे माँ, तुम क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हारे पेट से पैदा नहीं हुआ? मैं तो तुमसे, माँ कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और आज मुझे समझ आई कि सचमुच तुम भी माँ कौशल्या से भी ज्यादा मुझे प्रेम करती हो। कैसे? कैसे? जब मुझे बोला गया कि तुम्हें कल युवराज बनना है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। रिमेम्बर, तब हमने पढ़ा था ना कि भगवान को दुख हुआ कि हम एक ही दिन पैदा हुए, हमारा सब कुछ एक दिन में हुआ, हमारा जो भी हमारे रिवाज हुए, जैसे वो जनेऊ सेरेमनी, गुरुकुल जाना, एंड उसके बाद शादियां भी एक दिन हुई, और फिर मुझे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है सिर्फ। तो दुख था मन में। लेकिन क्या है, बोले वो सारी जनता उस समय खुश थी, गुरु जी खुश हैं, पिताजी खुश हैं, माँ कौशल्या खुश है। लेकिन कोई, किसी ने नहीं पूछा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है। किसी ने मेरा दुख नहीं जाना। एक तुम ही हो, सिर्फ एक तुम समझ गई कि मैं भरत से कितना प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ भरत राजा बने। से एक तुम्हें ही समझी, सचमुच में तुम ही मेरी जननी हो। भगवान ये कह रहे हैं। तो कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तो कहते हैं, तने मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कहते माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी, सारे संसार में दुर्लभ। कि मतलब बोले कि जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, ये तेरे सामने धर्म युद्ध आया है। तो ये राम जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, मेरे लिए ये तो धर्म करने का सबसे बड़ा मौका मुझे मिल रहा है। ये तो अपने आप आ गया, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा इसके लिए। तो फिर वो आगे बोलते हैं, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, ते ही मह पितु आयुष, बहुरी सम्मति जननी तोर। कहते मुझे तो माता तुम्हारे वरदानों से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल गया। कैसे मिल गया? तो कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करने से धर्म होगा, धर्म की पूर्ति होगी, है ना। एंड कहते हैं उसके बाद माता की आज्ञा पालन करने से काम की पूर्ति होगी, मतलब इच्छा, माँ की इच्छा पूरी की तो मेरी भी इच्छा की पूर्ति होगी, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि जो अर्थ कैसे मिलेगा, जब मेरा भरत राजा बनेगा, क्योंकि भरत जैसा राजा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो भरत हमारे कुल को और भी श्रेष्ठ बना देगा, तो वो ही मेरे लिए अर्थ है। एंड मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तो मुनियों के पास जाना है, संतों को मिलना है, तो मोक्ष ही मोक्ष है। तो बोले कि आपके इन वरदानों से तो जो मुझे मिलने वाला है वो तो किसी को मिल ही नहीं सकता कभी। फिर इसका और आगे बताते हैं कैसे मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। 49 के नीचे पढ़ेंगे। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्पवृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथांग समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। तो राम जी कितना सुंदर बोल रहे हैं ना। कह रहे हैं कि भरत को राज्य मिलना
इससे बड़ी खुशी तो मुझे कुछ और हो ही नहीं सकती। फिर बोलते हैं कि उन्होंने बता दिया ना कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष आपके इन वरदानों से मुझे मिलने वाले हैं, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मेरे लिए तो आप कल्प तरु हो गई, मेरे लिए आपके वचन अमृत हो गए। पर बोले पर मुझे एक ही दुख है। क्या दुख है? कि महाराज तो इतने कहते इतने बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, मुझसे क्यों नहीं बोले? छोटी सी बात, इतना छोटी सी बात की 14 वर्ष के लिए मुझे जस्ट वन को जाना है, 14 वर्ष के लिए, ओनली फॉर 14 ईयर्स। तो बोले उसके लिए कहते इतना दुख कर रहे हैं। कहते सच सच बताओ आप मुझे कि कुछ और तो नहीं है। अब ये सब तो इतना सुंदर बोल रहे हैं, बट महारानी का कहीं इसको भी उल्टा समझ रही है, क्योंकि इस समय उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना। उनको लग रहा है कि जैसे ये सिर्फ सब दिखावा है इनका, मुझको भुलावे में डालना चाहते हैं ताकि मैं पसीज जाऊं। क्योंकि बहुत मंत्रा ने सिखाया है ना कि तुम ये कुएं में कूदना आसान है, ये वो सब आसान है, लेकिन जो तुम्हें करना है वो देखना है कि तुम कर पाओगे सचमुच। राजा बहुत शैतान है, तुम्हें बहुत तरह से तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। राम भी कर सकता है मैनिपुलेट, कौशल्या भी कर सकती है। तो तुम देखना, अगर अगर तो तुम ये रात में सब कुछ मना गई तो मना गई, सुबह हो गई तो कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा तो इसीलिए अब इनको जब अपनी बुद्धि टेढ़ी होती है ना तो सबको ही टेढ़े ही लगते हैं। इसीलिए उनको रामचंद्र जी का जो रिमेम्बर अभी अभी हमने क्या कहा, उन्होंने समुद्र को नहीं बताया था उनको, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विश्वास है कि राम मान जाएगा बात, ये भी विश्वास है। लेकिन अपना स्वार्थ फिर भी इतना भारी है इस समय, वो विश्वास है कि ये मान जाएगा, पर लेकिन फिर भी वो उसको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ना माने तो मुझे कड़क होके ही रहना पड़ेगा, मैं ही कहीं पसीज ना जाऊं, है ना, इनकी बातों में आके। तो आगे पढ़ते हैं 42 के नीचे। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। तो वो भी जो अभी अभी हमने इतना सुंदर पढ़ा ना, तुलसीदास जी ने लिखा कि जो बोल तो शुभ वचन रही है लेकिन मन में कपट कपट करके, है ना। तो ताकि उनको लग रहा है अच्छा अगर ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है तो मैं भी मैनिपुलेट कर देती हूँ, फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो फिर इन बोल रही है कि नहीं नहीं, देखो कितना सुंदर, तुम अपराध योग्य नहीं था, तुम तो कभी कोई अपराध कर ही नहीं सकते, है ना। तो वे कहते हैं जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम तो अपने माता पिता को, अपने बहन भाइयों को, बंधुओं को, है ना, सब सब परिजनों को, सबको सुख ही सुख देने वाले हो। तो राम सत्य सब कुछ कहो। तो बोलते हैं कि राम तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। तुम कहती है लेकिन क्या है कि मैं तुम पे बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताजी को समझा दो। देखो उन्होंने कितने पुण्य किए होंगे कि तुम जैसा पुत्र उन्हें मिला। बोल रही है कि ये बोल रही है कि तेरे जैसा पुत्र पाने के लिए कितने पुण्य करने पड़ते हैं, ये भी कह रही है, इसलिए तुम मिले। जो देखो क्योंकि जो माता पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए बिना एनी क्वेश्चंस तैयार है ना। तो वो कहती हैं फिर बट कहती अब देखो अब एंड में जब ये करना पड़ रहा है तुम्हें थोड़े दिनों के लिए जरा वन भेजना पड़ रहा है, तो राजा को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा करो कि तुम फटाफट ये काम कर दो ताकि महाराज को वो अपयश ना मिले। अब चौथे पन में मतलब अब बुढ़ापे में इतने दिनों तक इतने पुण्य कर्म किए, सब कुछ अच्छा करते आए,
अब एंड में कहीं कुछ गलत ना कर दें, है ना। और ये सिर्फ तुम ही रख सकते हो उनकी बात को। तो अब हम देख रहे थे जब ये सब बातें हो रही थी तो वो तो बेहोशी की हालत में ही पड़े हैं महाराज। तो अब उठे हैं महाराज, तो राम राम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं 43 के नीचे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रामचंद्र जी वन को न जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। आगे वाला पढ़ते हैं। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट में हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वांग पुलकित हो गए। सर्वांग पुलकित हो गए। हाँ, तो हम देखते हैं कि जैसे ही उठे हैं महाराज दशरथ तो हृदय से लगाया है, मन ही मन सब देवताओं को मना रहे हैं, महादेव को मना रहे हैं, ब्रह्मा जी को मना रहे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं। कहते हैं आपके जैसा दानी तो कोई है ही नहीं, तो मुझे क्या चाहिए कि राम जी ना चला जाए, राम जी मेरा कहना ना माने। पहले तो ये कह रहे हैं ना, मेरे दुख को दूर कीजिए, कि किसी भी तरह से राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरे वचनों को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। तो शिव जी भगवान ने बोला होगा, अच्छा तो तुम्हें अपनी इज्जत की तो बड़ी चिंता है, और राम ऐसा बोल दे तो राम की बेइज्जती नहीं होगी ना, बुरा बुरा वो नहीं माना जाएगा फिर। तो फिर बोले नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए। बोले मेरा ठीक है नहीं नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था। बोले कि मेरा चाहे कितना ही अपयश हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कहते सारे मेरे पुण्य खत्म हो जाए, चाहे मुझे बहुत दुसह दुख सहना पड़े, पर किसी भी तरह से रामचंद्र जी यहाँ से ना जाए। कुछ ऐसा कर दो, कुछ तो कर दो ऐसा कि रामचंद्र यहाँ से ना जा सके, है ना। तो राजा मन ही मन ये बस विचार करते जा रहे हैं, भगवान को मनाते जा रहे हैं। कुछ मुंह से राम जी को अभी तक कुछ नहीं बोला है ना। तो फिर अब राम जी को ही लगा कि अगर पिताजी की तो ये हालत हो रही है, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, तो मुझे जब भी बाकी बैठे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तो अब माता फिर से कुछ और ना बोल दे, फिर इन्हें और भी दुख लगेगा। तो फिर देखो कितना सुंदर बोलते हैं कि देखो मुझे नहीं पता था कि अगर मुझे एकदम पहले ही पता चल जाता तो ये सारी रात जो आप रो रो के बिताई, मैं ऐसा होने नहीं देता, अगर मुझे एकदम से पहले ही पता चल जाता। तो कहते हैं मुझे तो कहते अब जैसे लेकिन जैसे माँ ने भी बताया,
मुझे तो बहुत खुशी हुई। सी, बोले मेरे मेरे तो मन को ठंडक पड़ गई जब मुझे पता चला कि इतनी छोटी सी बात। तो बोले मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरे उतार। बोले ये तो मंगल का समय है। अब कोई पूछेगा मंगल का समय कहाँ से आ गया? तो भगवान कहते हैं देखो, मंगल का समय इसलिए है कि यदि पुत्र आज्ञाकारी हो तो वो पिता के लिए मंगलकारी है। वो मंगल का समय ही है ना। इतना बड़ा यहाँ पे मुसीबत आ गई है, फटाफट राम जी ना माने, फटाफट भरत जी कुछ करते, फटाफट अपने घर में युद्ध हो जाए, महाभारत हो जाए, जैसे हुआ है महाभारत भारत। तो फिर लेकिन कहते यहाँ तो जो पिता को आज्ञाकारी पुत्र मिला है, एंड उसके बाद पुत्र की बात, तो पुत्र की बात पुत्र के लिए भी मंगलकारी है। क्यों? क्योंकि वो पिता की आज्ञा मानकर पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। तो सारा मंगल ही मंगल है, पिता के लिए भी मंगल है और पुत्र के लिए भी मंगल का समय है। तो बोले ऐसा आप ऐसे कहते हैं, ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए कि उनको ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, वो सचमुच बोल रहे हैं और मन से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, है ना। तो आगे क्या कहते हैं? उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल लगत मुट्ठी में रहते हैं। अपनी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को जाऊंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छुए का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वही सिर धूनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। हाँ, तो फिर समझाते हैं। वो कहते हैं धन्य जन्म जगतशील तासु पिता ही प्रमोद चरित्र सुनी जासु। कहते इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। कहने का मतलब उस पुत्र का जन्म धन्य है। अगर उस पुत्र को इतने अच्छे काम कर रहा है, इतने अच्छे कर्म कर रहा है कि पिता को आनंद मिल रहा है, कहने का मतलब वो पुत्र धन्य है जो अपने पिता को आनंदित करता है ना। और उसके बाद कहते हैं जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है, उसको तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उसके हाथ की उसकी मुट्ठी में है। क्योंकि हमने देखा था ना धर्मव्याध की स्टोरी। तो धर्मव्याध को जब पूछा था जो कौन से ब्राह्मण थे, नाम भूल रही हूँ उनका, जब उन्होंने पूछा था कि आपको ये सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बोला मैं तो अपनी सिर्फ माता पिता की सेवा करता हूँ, बस उसी में उन्हीं को भगवान समझ के उनकी सेवा करता हूँ, उसी से उनको वो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है ना। तो ये कहने का मतलब जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके तो करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अब मैं जाता हूँ, मैं माता से भी आज्ञा मांगो, फिर आपके फिर चरण छूने के लिए आऊंगा। तो वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही निकले तो ऐसे आग की तरह वो खबर फैल गई, और खबर फैल गई तो सारे के सारे नगरवासी एकदम से कैसे बेहाल हो गए। इसके आगे पढ़ते हैं। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई।
पत्ते पर बैठकर इसे पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी उसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्री की गति चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। आगे बढ़ते हैं। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बातों को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र जी की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई हाथ से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो बात आई है, कह रहे हैं, में जो हम कहेंगे स्त्रियों के बारे में हमेशा ऐसा क्यों बोला जाता है कि स्त्री के मन की कोई नहीं जानता, वो क्योंकि इस समय स्त्री की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई स्त्री के बारे में बोला जा रहा है। अदरवाइज ये तो मनुष्य की जो स्वभाव है, वो फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो, मनुष्य के स्वभाव को कोई नहीं जान सकता। ये लोभ आके हमें कब कब तंग कर दे, ये लोभ, ये जो काम क्रोध लोभ मोह हमारी सबके अंदर छिपा हुआ है। अब ये अगर हम देखें, ये जो सारी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे, या फिर हम बाद महाभारत का देखते हैं, वहां तो कोई स्त्री की चाल थोड़ी थी। जो भी धृतराष्ट्र करा रहा था जो युद्ध, मेन महाभारत युद्ध होने का कारण वहां स्त्री थोड़ी है। वो बाद में कहते हैं बिकॉज द्रौपदी के ने ऐसा बोला हुआ, नहीं, उसके तो कारण बहुत थे। वो तो द्रौपदी का ऐसे ही नाम आ गया, बट सब जानते हैं कि युद्ध क्यों हुआ, हमारी गीता ही वहीं से शुरू होती है, धृतराष्ट्र की वजह से। तो ऐसा नहीं है, पर चलो यहाँ क्योंकि स्त्री की बात आई है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सचमुच लोगों को लग रहा है कि माता कैकेयी जो इतना प्रेम करती थी राम से, वो उसने ये कर कैसे दिया। तो इसका मतलब यह है कि कोई इनके दिल की बात जान नहीं सकता, औरतों के दिल की बात। तो फिर उसके बाद फिर बाद में कोई राजा को दोष दे रहा है कि ऐसा कैसे राजा ने मान लिया। फिर कोई कहता है नहीं नहीं, राजा तो दधीची हरिश्चंद्र जैसों की बात आई, अरे उसने तो किया था ना प्रॉमिस, तो वो निभाएगा, रघुकुल रीत सदा चली आई। फिर कोई कहता है अरे भरत भी इसके साथ होगा, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं भरत का नाम मत लो, भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो सबके अपने अपने जितने मुंह, जैसे हम कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। एंड रिमेम्बर हमने कहा था अभी तक ये इनकी राज परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं गई है, ना ही जाएगी। वो जब भरत आएंगे तब देंगे गुरु विशिष्ट राज परिवार की तरफ से स्टेटमेंट। तो जब तक वो राज परिवार की तरफ से स्टेटमेंट नहीं जाती, तब तक तो र्यूमर ही र्यूमर रहेंगे ना। तो इसीलिए ये सब हो रहा है। अब 48 के नीचे पढ़ते हैं। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है।
इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। तो अब क्या है, अब वहां पे ब्राह्मणों की आई हैं, बूढ़ी ब्राह्मण औरतें आई हैं, ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी। तो ऐसा नहीं है कि कैकेयी को किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। उसमें यह भी कहा है कैकेयी की परम प्रिय थी, मतलब वो जो आई है इसको समझाने के लिए, वो इसकी ही सखियों में थी, इसके बड़ों में थी। ऐसा नहीं है कि कौशल्या की तरफ से कुछ औरतें आई हैं उसकी से, तभी तो यहाँ स्पेशली लिखा गया है कि कौन आई है, कौन कौन उसे समझाने आई है, जो कैकेयी की परम प्रिय थी। ठीक है, तो वो समझा रही हैं। तो क्या क्या समझा रही है कि तुम तो सदा कहती थी रामचंद्र जी के समान तुझको कोई और प्यारा ही नहीं। तो ये सारा देश जानता था कि देखो ये कैसे रामचंद्र जी को भरत जी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर कहती हैं कि रामचंद्र जी के ऊपर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती थी। स्वाभाविक मीन ऐसा नहीं है, वहां तब कोई दिखावा नहीं था, ना ही दिखता था, स्वभाव से बाय नेचर तुम इतना प्रेम करते थे उसे। तो कहते हैं आज क्या हो गया, किस अपराध से तुम उसको वन भेज रहे हो, क्या किया उसने, वो भी पूछ रही है। जैसे रिमेम्बर सेम बातें हो रही है जो महाराज दशरथ ने कही थी ना, वो ये भी पूछ रही है कि क्या अपराध किया राम ने, हमें भी बताओ, मे भी हो सकता है कुछ कर दिया हो, कुछ बोल दिया हो जो हमें नहीं पता। तो फिर कहती है तुमने कभी सौतिया डा नहीं किया। सौतिया डा मीन जब तुम्हें ब्याह के लाएंगे, जब तुम्हें आज दिन तक भी तुम्हें ही ज्यादा इस घर में मान्यता है तेरी। रिमेम्बर हमने देखा कि महाराज दशरथ हमेशा उसी के महल में आते हैं, भरत जी भी यहाँ आएंगे, बिकॉज एवरीबडी कम्स देयर ओनली। जहां जहां कैकेयी बैठी है वही सारा कुछ है, एंड शी वाज द होली सोली इन चार्ज फॉर एवरीथिंग, राइट। तो वो कहती है कि तुमने तुमने कभी सोतिया डा नहीं किया, ना तो कौशल्या जी ने कभी इंटरफियर किया ही नहीं, ना सुमित्रा ने इंटरफियर किया, और ना ही तुमने कभी उनके साथ कुछ ऐसा किया। क्यों, देखो जब तुम्हारी शादी हुई तो कोई रोक वहां नहीं आई, जब चारू निकला तो भी राजा ने आधा आधा दिया, तभी उसने, तब तुमने ये नहीं कहा मुझे ही दो, ना उन्होंने कहा कि मुझे ही दो, और फिर तुम दोनों ने बांट के उसको दिया, है ना, सुमित्रा को दिया। तो बोले कि तब तुमने तो कभी किया नहीं, तुमने जो तुम्हारी जो सौते हैं तुमने कभी भी उनके साथ जेलसी नहीं की। तो ये तो सारा देश जानता है कि सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। तो कहते हैं अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया, क्या हो गया, क्या ऐसी, हमें तो बताओ, कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है। कौशल्या ने कुछ कहा क्या, कुछ किया क्या, कि जिसके कारण तुमने नगर भर में वज्र गिरा दिया। और फिर जैसे देखो महाराज ने भी बोला था, महाराज जी ने इवन देखेंगे आप जब भरत वापस आएंगे तो वो अपने लिए कुछ कुछ बोलेंगे, तो तब कौशल्या माता बोलती है भरत, राम तो तुमको प्राणों से प्रिय है, तुम्हें राम प्राणों से प्रिय है, मतलब तुमको राम प्राणों से प्रिय है, राम को तुम प्राणों से प्रिय हो। और फिर उसके बाद कहते हैं नहीं, मुझे तो महाराज दशरथ महाराज जी ने बताया था, उन्होंने बार बार कहा था तुम हमारे कुल के एक कुल दीपक हो, बहुत ऐसे उनको कहती है कि बार बार महाराज दशरथ बोल के गए थे, उनको विश्वास था मेरा भरत ऐसा है ही नहीं। तो भरत जी देखेंगे हम, उनका जब करेक्टर देखेंगे तो वो यही उनको ज्यादा तकलीफ है कि मेरी माँ ने मुझे पहचाना नहीं, उसने कैसे ये मान लिया कि मैं राज्य ले लूंगा, कहीं ना कहीं मेरे करेक्टर में दोष होगा, उनको हमेशा यही लगता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो देखो उनकी सहेलियां ये बता रही हैं कि सीता जी देख तुम कर क्या रहे हो, देखो तुम क्या रामचंद्र जी अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हें पता है लक्ष्मण हमेशा उसके साथ रहता है, लक्ष्मण उसके साथ जाएगा ही जाएगा। एंड सीता जो है उनकी पत्नी, तुम जानती हो सीता उसके बिना नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। सी अभी तक सीता को पता भी नहीं है और सीता ने कहा भी नहीं है
इन सबको पहले से ही पता है कि सीता साथ में चली जाएगी, क्योंकि उनको पता है सीता की नेचर का। तो वो बोल रही हैं, तो कहती है और भरत, वो तो चलो है, हम तीनों हमें पता है, और तुम्हें अपने पुत्र का नहीं पता, भरत कभी राज्य नहीं करेंगे। एंड फिर क्या, राजा जीवित नहीं बचेगा। तुम्हें पता है राम के बिना राजा जीवित नहीं बचेगा, और ये अयोध्या उजड़ जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? अब देखो इसके आगे पढ़ते हैं। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलह की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो हम तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शंका और कलह का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। तो देखो, हमने देखा कि उनकी सखियां बार बार उन्हें समझा रही हैं, एंड फिर क्या कह रही हैं कि वो कह रही है कि तुम बिना कारण कलंक अपने सिर पर ले रहे हो। कहते काहे को ये इतना बड़ा कलंक ले रहे हो अपने सिर पर, कि कुछ भी नहीं हाथ लगेगा तुम्हें, क्योंकि पहले ही बता दिया ना, भरत भी नहीं मरेगा, भरत राजा बनेगा ही नहीं, महाराज की मृत्यु हो जाएगी, और तुम्हें कलंक के बिना और कुछ नहीं मिलने वाला। और बाद में फिर उन्हें बोलती हैं कि अगर तुमने दिल लगी की हो, दिल लगी मीन शायद तुमने मजाक किया है, यू आर जोकिंग राइट नाउ। तो अगर तुम जोक कर रहे हो तो अभी से बता दो हमको, कोई बात नहीं। कई बार somebody is joking and अंत तक वो जोक बना के रखते हैं, फिर बाद में कहते हैं नो 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 आई वाज जस्ट जोकिंग, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि सबका जो नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए, ऐसा करो। तो कहते हैं, तो और देखो जैसे महाराज ने कहा था ना कि तुम किसी तरह से राम को रख लो, क्यों कहा था, तब हमने समझाया था ना, तो पीछे जब महाराज दशरथ ने कहा कही थी ये बात कि वो तुम्हारे रहने से ही रहेगा, ये भी वही कह रहे हैं कि तुम भरत को राजा बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राम रुकने वाला नहीं है, राम वन को जाएगा ही जाएगा। कैसे रुकेगा? अगर तुम हट करके रोक लो, मतलब तुम जिद करके उसको रोक लो, अभी रोक सकते हो, तुम ही रोक सकते हो और कोई नहीं। तुम कह सकते हो राम को, राम बेटा मैंने ऐसे नहीं, तुम वन को ना जाओ, ऐसे करो, फिर तुम 14 साल गुरुजी के घर पे रह लो, राइट, कहीं और रह लो, पर वन में मत जाओ, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। वो सिर्फ तुम्हारे कहने से ही रुकेगा, अगर नहीं होगा तो बोलते हैं कि देखो अयोध्या उजड़ जाएगी और तुम्हारा कलंक कभी नहीं मिटेगा। महाराज दशरथ ने भी यही कहा था ना कि देखो एक दिन राजा राम ही राजा बनेगा, भरत कभी राजा नहीं लेगा, तीनों भाई उसकी सेवा करेंगे, यह अयोध्या फिर से बसेगी। बोले कि पर मैं अपने जीते जी उसको राजा बनते नहीं देख पाऊंगा, ये मुझे समझ आ गई अब, और तेरा कलंक कभी नहीं मिटेगा। वो कहते मेरा पछतावा और तेरा कलंक कभी मिटने वाला नहीं है, ये भी वही समझा रही हैं इनको।
तो फिर कह रही है, इस तरह सखियां समझा रही हैं, बट वो नहीं समझ पा रही। मंत्रा की सिखाई हुई ऐसी सिखाई हुई है कि वो किसी की नहीं सुन रही है। एक और आगे पढ़ ले। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई तो करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम जर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कोई कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। तो हमने देखा कि सारी सखियां उनको मना मना के थक गई, बट वो किसी की ना माने। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे भूखी भागिन हरनियों को देख रही है, जैसे भूखी भागिन है वो डियर्स को देख रही है, खाने के लिए तैयार है। मतलब उनका ये कह रही होंगी, हु आर यू गाइस, दिस इज माय हाउस, मेरा ये है, तुम होती कौन बोलने वाली बीच में, है ना। तो ये सब अब वो चली गई। उन्हें कहा कि नहीं, ये यहाँ कुछ ये रोग असाध्य है, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो अब वो उसको अभाग्नि बोल रही है। सचमुच इस समय अभाग्नि हो गई है माता के गई। तो लोग जहां तहां सब उनको गालियां दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो राम जी हैं पहुंच गए कहाँ, माता कौशल्या के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, देखो कितना ब्यूटीफुल, स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव। भगवान को तो इतने खुश है कि पूछो ही ना। उनको तो लग रहा है कि पता नहीं कोई उनकी कैसी लॉटरी लग गई है इस समय। ये सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना ले। उनका सोच मिट गया, क्योंकि पहले उनको था ना कि राज तिलक होगा। अरे सब भाइयों को उनको कितना था ना, श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों दिया जा रहा है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। क्योंकि मौन सम्मति मीन पिताजी मुंह से ना भी नहीं कर पा रहे ना, बोल नहीं पा रहे, नहीं बोल पाएंगे वो। तो इसीलिए तो उनको बोला कि अगर वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, दैट मीन मौन सम्मति है। तो इसलिए कहते हैं, ये जो कितनी अच्छी उन्होंने उदाहरण दी है। कहते हैं रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, ये सुनकर अपने आप को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। कहते हैं जब कोई नया नया हाथी पकड़ा जाता है ना, तो बहुत छटपटाता है, बहुत छटपटाता है। वो कितने दिनों तक छटपटाता रहता है, क्योंकि वो अपने घर वापस जाना चाहता है, छूटना चाहता है। बट लेकिन वो ही हाथी जब फिर साल के बाद इतना यूज टू हो जाता है कि उसकी अगर तुम संगली छोड़ भी दो तो भी वो वही बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। उसको आदत हो गई फिर वहीं रहने की, वही उसके लिए सब कुछ घर हो गया। तो इसलिए बोलते हैं, बट लेकिन ये रामचंद्र जी तो नए नए पकड़े हुए हाथी थे ना, उनको राजे पे बिठाना था जबरदस्ती। तो बेचारों को राज तिलक उस हाथी को जंजीर बन गई थी। तो जैसे ही उन्हें लगा वाह 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 जंजीर टूट गई, वो भागने के लिए तैयार है। ही इज रेडी टू रन अवे। छोड़े होते करे, ये इतना अच्छी चीज तो कभी मिल ही नहीं सकती। वो ऐसे प्रसन्न है। तो ऐसे ही आज यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। तो वैसे भी अब दूसरा फिर पार्ट शुरू हो गया ना, ये प्रसंग यहाँ खत्म हो गया, माता कौशल्या से आज्ञा ली जाएगी। तो बिल्कुल सही जगह पे ये खत्म हुआ है प्रसंग।
थैंक यू सो मच। लास्ट वाला बोलने बहन। बार बार बर मांगऊ हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप कृष्ण। सबकी वजह